चलिए आज हम पढ़ते हैं उत्तराखंड का पवार वंश। इसमें हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, उत्तराखंड में कितने गढ़ों का उदय हुआ? तो कितने गढ़ों का उदय हुआ? ये हुआ आपका 52। सेकंड क्वेश्चन, चांदपुर गढ़ कहाँ स्थित है? तो ये है आपका चमोली में और इसमें 2004 में आपका उत्खनन कार्य शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देवलगढ़ कहाँ स्थित है? तो देवलगढ़ कहाँ स्थित है आपका? ये है आपका पौड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़वाल व कुमाऊं का विभाजन कौन से गढ़ से होता है? तो कौन से गढ़ से होता है? ये होता है आपके उपगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंगूरगढ़ को क्या कहा गया है? जो लंगूरगढ़ का अन्य नाम है वो है आपका भैरवगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोम का मांडा कहाँ स्थित है? तो सोम का मांडा आपका श्रीनगर में स्थित है, देवलगढ़ के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्रमाणित सूची किसकी मानी गई है? जो अब तक की सबसे प्रमाणित सूची है वो एटकिंसन की मानी गई है। ठीक है, परमार वंश में कुल कितने राजा हुए? परमार वंश में कुल अब 60 राजा हुए, किसी किसी में 59 भी आता है। ठीक है, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा, 60 या 59। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवार वंश का आदि पुरुष किसे कहा गया है? पवार वंश का आदि पुरुष कहा गया है आपका कनक पाल को। भिलंग घाटी कहाँ स्थित है? भिलंग घाटी आपकी टिहरी में स्थित है। किसके पुत्र ने राज्य को 2 भागों में बांट दिया? तो किसके पुत्र ने बांटा? ये बांटा आपके सोनपाल के पुत्रों ने। ठीक है, अपनी मुद्रा चलाने वाला परमार वंश का पहला शासक तो कौन था? ये था आपका लक्षण देव। इसने तांबे की मुद्रा चलाई थी। ठीक है, कौन सी मुद्रा चलाई थी इसने? तांबे की। और भाषा क्या थी इसमें? नागरी। चलिए अगला क्वेश्चन, जगतपाल का ताम्रपत्र कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ था रघुनाथ मंदिर से, जो देवप्रयाग में स्थित है। पहला भूमि दान का साक्ष्य किसके ताम्रपत्र से मिला? बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजय पाल के विषय में जानकारी किस काव्य में मिलती है? तो ये मानवोदय काव्य में मिलती है। और मानवोदय काव्य कौन सी भाषा में है? तो ये है आपके संस्कृत भाषा में। ठीक है, पवार वंश का सबसे प्राचीन ऐतिहासिक काव्य भी मानवोदय काव्य है। अजय पाल की तुलना किससे की गई? किससे की गई? कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम, कुबेर। ठीक है, अजय पाल की तुलना कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम और कुबेर से। ठीक है, मानवोदय काव्य में कौन सी भाषा है? तो संस्कृत आपकी। उपगढ़ का मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है आपका टिहरी में। अजय पाल अपनी राजधानी चांदपुर गढ़ से देवलगढ़ कब लेकर गया? तो कब लेके गया? 1512 ईस्वी में। और अगर देवलगढ़ से श्रीनगर पूछेगा तो 1517। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजय पाल अपनी राजधानी देवलगढ़ से श्रीनगर 1517 में, और अगर चांदपुरगढ़ से देवलगढ़ पूछेगा तो 1512 में। ठीक है, अजय पाल का राजभवन भूकंप से कब क्षतिग्रस्त हुआ? तो ये हुआ था आपका 1803 में। और अजय पाल का भवन पूरी तरीके से कब बह गया? तो 1894 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़वाल का अशोक व विस्मार किसे कहा गया है? तो ये कहा गया आपका अजय पाल को। तांत्रिक विद्या के ग्रंथ सावरी के अनुसार आदिनाथ व आदि गुरु किसे कहा जाता है? कहा जाता है अजय पाल को। अजय पाल का धर्म संप्रदाय कौन सा था? तो अजय पाल जो था वो कौन से धर्म संप्रदाय से था? ये था आपका गोरखनाथ। श्रीनगर में राजभवन, कालिका मठ, राजराजेश्वरी मंदिर किसने बनवाए? तो ये अजय पाल ने बनवाए। अजय पाल ने मापतोल प्रणाली चलाई। ठीक है, अकबर के समकालीन वंश किसे माना जाता है? तो वो आपका माना जाता है अजय पाल को। नक्षत्र वेधशाला की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो कहाँ हुई? ये आपकी हुई देवप्रयाग में, अगस्त 1946 में। बूढ़ा केदार मंदिर कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है? तो ये आपकी बालगंगा व धर्मगंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बलभद्र शाह के समकालीन कौन सा राजा था? तो कौन था? अकबर। इस टाइम गढ़वाल पे बलभद्र शाह चल रहा था और दिल्ली में अकबर का शासन चल रहा था। ठीक है, शाह की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक तो कौन था? बलभद्र शाह। इसको शाह की उपाधि किसने दी थी? तो वो दी थी बहलोल लोधी ने। ठीक है, पवार वंश का पहला राजा कौन था जिसे दापा पर सफल आक्रमण किया? पवार वंश का पहला राजा कौन था जिसने दापा पर सफल आक्रमण किया? वो था आपका मानसा। मानवोदय काव्य में भरत कवि ने मानसा को क्या बताया है? ये आपके लिए क्वेश्चन, बताइए। मानपुर शहर मानसा ने किस नदी के किनारे बसाया? तो ये अलकनंदा नदी के किनारे बसाया, श्रीनगर में। ठीक है, गढ़वाल का मोहम्मद बिन तुगलक किसे कहा गया है? तो कहा गया है आपका श्याम शाह को। गढ़वाल में शरण लेने वाला चंद वंश का पहला शासक कौन था? तो ये था आपका त्रिमल चंद। कौन था? त्रिमल चंद। सामाशाही बागान किसने बनाए? तो श्याम शाह ने। एग्जाम में इतनी बार पूछ लिया क्वेश्चन, बहुत ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्याम शाह द्वारा किए गए भूमि दान का उल्लेख कौन से दान पात्र में मिलता है? तो ये सिलसारी के दान पात्र में मिलता है। ठीक है, सबसे अधिक उम्र में शासन करने वाला राजा कौन था? तो ये था महिपति शाह। इसको महाप्रचंड भुजन भी कहा गया है। ठीक है, माधो सिंह भंडारी व रिकोला लोधी किसके सेनापति थे? तो ये थे आपके महिपति शाह के। सबसे कम उम्र में गद्दी पर कौन बैठा? तो ये पृथ्वीपति शाह बैठा। इसकी वो कौन थी संरक्षिका? तो रानी कर्णावती। ठीक है, अभागा शहजादा किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? सुलेमान सिको को। राजा फतेहपति शाह को किस और अन्य नाम से जाना जाता है? तो किस अन्य नाम से जाना जाता है? हिंदुओं का रक्षक, सील का सागर, उदंडों को दंड देने वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गढ़वाल का स्वर्णकाल किसके शासन को कहा गया है? तो किसके शासन को कहा गया है? बताइए। अगला क्वेश्चन, किसके दरबार में अकबर की तरह नौरत्न थे? तो ये थे आपके फतेहपति शाह। ठीक है, प्लासी, बक्सर व पानीपत का तीसरा युद्ध किस राजा के समय हुआ? चलिए बताइए। ये आसान क्वेश्चन है इसलिए छोड़ रखे हैं। कुमाऊं व गढ़वाल दोनों का राज्य संभालने वाला पहला राजा कौन था? तो कौन था? ये आपका प्रद्युमन शाह। गोरखों ने कुमाऊं को कब जीता? तो कब जीता? 1790 में। गढ़वाल का हुमायूं किस राजा को कहा गया है? ये कहा गया है आपका प्रद्युमन शाह को। गढ़वाल का चाणक्य, गढ़वाल का नाना फडनीस किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया है? पुरिया नेथानी को। चलिए कुछ क्वेश्चन थे पवार वंश से, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।